जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे जो चैप्टर नंबर 13 से है। 3 सेंटीमीटर का आप यहाँ से चाप नाप लीजिए और बी पॉइंट में रखकर ऊपर की ओर ऐसे चाप काटना है, हल्के हाथों से काटना है इसको। ठीक है, अब ये चाप हो गया। अब आपको एंगल भी बनाना है, तो एंगल भी आप बनाएंगे चांदे से। पॉइंट बी पर रखेंगे इसको और 90 डिग्री का क्या बनाएंगे, एंगल। 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे आएगा। अब इस लाइन को ऐसे मिला देना है, पूरा नहीं मिलाना है, जहां तक मिल जाएगा यहाँ तक ऐसे मिला देना है। अब जो हमको ये पॉइंट मिला, हमारे पास बी सी पहले से मौजूद है, तो जो पॉइंट है ये है ए, इसको ऐसे मिला देंगे तो ये हो जाएगा ए सी। ए सी, तो इस प्रकार हमारे पास त्रिभुज ए बी और सी हमारा बन गया है। अब हमको बनाना है परिगत वृत्त, तो जो एक्स्ट्रा चीज है उसको आप रफ कर सकते हैं। अब आपको बनाना है परिगत वृत्त, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि परिगत वृत्त के लिए हमको भुजाओं के लंबार्धक खींचने होते हैं, और अगर यही क्वेश्चन अंतर्वृत्त का आता तो हम वहां पे कोणों के कोणार्धक खींचते। तो अभी लंबार्धक कैसे खींचते हैं, हमारे पास 3 भुजा है, तीनों भुजा में से किसी 2 भुजा का हम क्या खींचेंगे, लंबार्धक खींचेंगे। तो जो ट्राई हमेशा ये करना कि जो बड़े बड़े भुजा हो उसके लंबार्धक खींचने का प्रयास करना, ताकि क्वेश्चन इजिली बन जाए और नीट एंड क्लीन हो। तो लंबार्धक कैसे खींचते हैं, सबसे पहली बात, लंबार्धक होता है उसको समद्विभाजित करें, वो भी लंबवत, है ना। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैं ए और सी का लंबार्धक खींच रहा हूँ, तो जो आप लंबार्धक के लिए जो चाप लोगे वो इस ए सी लाइन से, भुजा से आधा से ज्यादा होना चाहिए यहाँ से। अब इस जो चाप जो बनाया हूं मैं उसको सी पर रखकर एक बार सी पर रखेंगे और एक बार इधर और एक बार इधर। चूंकि ये ए सी का लंबार्धक है तो हमने एक बार सी पर रखा, अब उसी को हम एक बार ए पर रखेंगे। ए पर रखेंगे और ऐसे चाप काट देंगे। यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिल रहे होंगे, है ना। 2 पॉइंट जो आपको मिला, आपको उस दोनों पॉइंट को है ना मिला देना है, डॉटेड लाइन से मिलाना है दोस्तों। ये आपका लंबार्धक है, इसको आप चाहो तो एक नाम दे दो, अपन नाम देते हैं L1। अब जो एक्स्ट्रा है फिर उसको क्या कर देना है, रफ कर देना है। तो एक भुजा का लंबार्धक तो हो गया, अब दूसरी भुजा का लंबार्धक खींचेंगे। तो मैं दूसरी भुजा लेता हूँ ए सी, ट्राई करते हैं ए सी, सॉरी ए सी हो गया, ए बी ट्राई करते हैं। तो फिर से वही प्रोसेस कि जो भुजा है ए बी उसके आधे से ज्यादा आपको क्या खींचना है, लंबार्धक खींचना है ना। चाप काटना है दोनों तरफ, एक बार बी पर रखकर और एक बार ए पर रखकर, सेम चाप को एक बार ए पर रखकर, ए पर रखकर। ठीक है, ये आपको छोटा सा चाप दिख रहा होगा ये। अब इन दोनों जो पॉइंट है उसको मिला देंगे और ये हमारा दूसरा लंबार्धक है दोस्तों। इसको नाम देते हैं L2। तो L1 और L2 हमको 2 लंबार्धक मिला है, दोनों लंबार्धक एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रहे हैं। इस पॉइंट को हम मानेंगे O मान लेंगे, यही O हमारा जो वृत्त बनेगा उसका केंद्र होगा। अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा उसको रफ कर देते हैं। एक्स्ट्रा को रफ करने से आपका जो डायग्राम है वो सुंदर दिखता है, अच्छा दिखता है ना, नंबर कटने के चांस कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या मिला, एक पॉइंट O मिला जिसको हम केंद्र बिंदु मान रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास शीर्ष है ए बी और सी उसको है ना केंद्र से नापेंगे, किसी भी एक साइड को, किसी भी एक शीर्ष पर नाप लेते हैं। यहाँ पे हम ओ सी को नाप लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सी पर क्या रखेंगे, पॉइंट रखेंगे और पेंसिल लेके जाएंगे ओ पर। ये यही हमारा जो परिगत वृत्त है उसका क्या बनेगा, त्रिज्या बनेगा। ये हो गया और इसको ऐसे मिला दिया, है ना, इसको ऐसे मिला देंगे। अब इस प्रकार हमारा जो परिगत वृत्त है ये बन के तैयार है। अब बस एक काम बचा है, परिगत वृत्त में एक काम बचा है, रचना के पद। परिगत वृत्त में सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वृत्त है उसके परिधि पर ये तीनों पॉइंट, त्रिभुज के तीनों शीर्ष मिलने चाहिए। अगर मिल गया तो आपका डायग्राम बिल्कुल सही है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है रचना के पद। तो रचना के पद के लिए आपने जो जो किया है वही आपको लिखना है। सबसे पहले आप लिखना है कि आपने त्रिभुज बनाया,
है ना। फिर त्रिभुज बनाकर आपने लंबार्धक खींचा, वो लंबार्धक किसी पॉइंट पर मिल रहा है, उस पॉइंट को आपने ओ माना। अब वहां से ओ और सी को नाप कर ओ सी त्रिज्या का क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। इस क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा वाला क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुज बनाना है दोस्तों। इसमें दिया गया त्रिभुज है एबीसी, उसके समरूप हमको एक त्रिभुज बनाना है। तो जो मान लेते हैं जो नया त्रिभुज हम बनाएंगे समरूप वो पी क्यू आर है, और हमको त्रिभुज एबीसी के डायमेंशंस दिए हैं, है ना। क्वेश्चन में बाय मिस्टेक 2 बार एबीसी दिया है, तो दूसरा वाला जो है वो एसी है ना। और क्वेश्चन बोला गया है कि जो हम नया त्रिभुज बनाएंगे उसकी संगत भुजा दिए गए त्रिभुज की संगत भुजा के 5/7 है। यहाँ से हमने दोनों का रेशियो निकाल लिया है। अब बनाएंगे सबसे पहले त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी के लिए हमको जो बड़े वाले भुजा दिए गए हैं, है ना, उसको पहले हम ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर। तो बड़ी त्रिभुज हम बनाते हैं सबसे पहले 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, इसको हम नाम देते हैं बी सी, है ना। अब हम क्या करेंगे, ए बी या ए सी में से कोई भी एक, दोनों तो सेम है, 5 सेंटीमीटर का एक चाप नापेंगे। 5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। चाप एक बार बी में, जिससे हमको एक बार बी में, और सेम चाप को एक बार सी में, है ना। दोनों के कटान बिंदु हमको मिलेंगे। इस कटान बिंदु ये जो मिला वही हमारा क्या है, ए है। एक्स्ट्रा चीज को आप रफ कर सकते हैं। अब पॉइंट को मिलाते हैं बी और सी को। दूसरा मिलाते हैं ए सी को। इस प्रकार हमें त्रिभुज एबीसी हमारा बन गया है। अब इसी के समरूप दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर बनाना है ना। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो पॉइंट बी है ना, जो भुजा बी सी है ना, उस पर हम एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे, है ना। किरण बोल सकते हैं इसको, ऐसे। इसको कुछ नाम दे देना है, नाम देते हैं एक्स, एक्स रे। अब देखेंगे कि जो हमको अनुपात दिया गया है 5:7, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 7। तो हम क्या करेंगे, जो हमको एक रे मिला पी एक्स, उस पर 7 बराबर चाप काटेंगे। जो चाप रहेगा बिना नापे कोई भी छोटा सा चाप वो काटना है, 7 बार काटना है दोस्तों। बी में रखना है और 7 बार बराबर चाप काटना है। ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 7 चाप हमको मिल गए हैं। सातों चाप का हम क्या कर देंगे, नामकरण। ये बी है तो ये B1, B2, B3, B4, B5, B6 और ये B7, है ना। अब देखते हैं कौन सा त्रिभुज छोटा बनेगा, कौन सा त्रिभुज बड़ा बनेगा। क्यू आर अपॉन बी सी 5/7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा आएगा, इसका मतलब यह है कि जो नया त्रिभुज है वो हमारे बने हुए त्रिभुज से अंदर बनेगा, उसके अंदर बनेगा, उसका छोटा बनेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो क्यू आर क्या है 5, बी सी 7, तो जो बी सी वाला है 7 उसको मिलाएंगे सी से, है ना। इसके सामने 7 है इसलिए इसको 7 से मिलाएंगे। इस प्रकार हमको एक लाइन मिला, है ना, बी सी 7 एक लाइन मिला। इसी के पैरेलल हमको 0.5 से B5 से एक लाइन खींचना है जो इसके पैरेलल हो। उसको खींचने के लिए कैसे करेंगे, ये डिवाइडर लेना है आपको और B7 में रखना है थोड़ा सा, और यहाँ पर चाप काटना है। सेम चाप आपको 5 में रखना है और ऐसे काटना है। 2 चाप मिल गए आपको, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे, ऐसे आपको काटना है। और सी में रखकर, यहाँ पे जो पॉइंट एक कटा है उसमें रखेंगे और इसको मेजर करेंगे कि कितना कटा है। अब जो हमको पॉइंट मिला है ना, उसी को यहाँ पे रखना है और ऐसे काट देना। थोड़ा सा कट हमको मिल गया है, इस छोटे से कट से हम क्या करेंगे, B5 को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे जो लाइन BC को कट करे, ये ऐसे खींच देंगे। ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है। अब जो काम हमने यहाँ पे किया है सेम काम यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे, सी में चाप रखेंगे
यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा छोटा और ऐसे एक चाप काट देंगे जो दोनों लाइन को काटे, और सेम चाप हम यहाँ पे काटेंगे थोड़ा सा बड़ा, है ना। चाप चेंज नहीं करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रख कर इसको मेजर करेंगे, डिवाइडर से मेजर करना है, और सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, चाप काटेंगे। हमको फिर छोटा सा कट मिल गया है। इसी छोटे से कट से हम क्या करेंगे, फिर से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। समरूप त्रिभुज में तीनों कोण इक्वल होते हैं, इसलिए हमने क्या किया, पैरेलल लाइन खींचा। ये और ये एंगल सेम होगा, है ना, ये और ये एंगल सेम होगा। अब इसका नामकरण करेंगे। कैसे नामकरण करेंगे, देखिए, क्यू आर अपॉन बी सी, तो क्यू के नीचे क्या है, बी, तो जहाँ बी होगा वहाँ पे क्यू, और आर के नीचे सी है, तो जिस दिशा में सी होगा उसी दिशा में क्या होगा, आर। तो ये हमारा आर है। अब जो बच गया पी, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा त्रिभुज पी क्यू आर जो समरूप है एबीसी के बन गया है। अब हम इसकी रचना के पद लिखेंगे, है ना।